जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है सोहंग मंत्र के ऊपर। सोहंग मंत्र के ऐसे जप से लाखों लोगों का जीवन बदल गया। यानी कि जिसने भी सोहंग मंत्र का जप किया उसका जीवन निश्चित ही बदला है। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि सोहंग मंत्र क्या है। अथर्ववेद के प्राण सूक्त में ये लिखा है कि हंस नाम का प्राण है, यानी कि हम सब के अंदर जो प्राण है उसका नाम हंस है। श्वास जब अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है और श्वास के बाहर आने से हंग की ध्वनि होती है। हंग और स मिलाकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही हंस शब्द सोहंग बनता है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जानी आदि कवि नाम प्रतापु, भय सिद्ध करी उल्टा जापू। सोहंग शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है और इसी को अजपा कहते हैं। अजपा का मतलब जिसको जपने की ज़रूरत नहीं, जो अपने आप हो रहा है, और श्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप हो रही है। इसका अगर आप मानसिक ध्यान करते हो अपनी श्वासों का तो मन शीघ्र ही शांत और एकाग्र हो जाता है और बड़ी ही आसानी से सरलता से समाधि लग जाती है। इसी को प्रणव योग या ओमकार कहते हैं। ओमकार का अर्थ होता है सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्व पालन पोषण करने वाला। हंस नाम ही सब में व्यापक है, इसी से सब प्राणी जिंदगी को प्राप्त हो रहे हैं। अगर हमें ये प्राण नहीं हो तो हमारी जिंदगी ही नहीं है। इसीलिए यही सब का आधार है और इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं। सबका नियंत्रण करने वाला भी यही प्राण है। श्वास के साथ सकार और हंकार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है। यानी जो आपकी ऊपर श्वास जाती है उसके साथ स बोलना है या सो बोलना है और छोड़ती में हंग बोलना है। ऐसा करने से आपका जप हो जाता है। हो तो अपने आप रहा है, लेकिन अपने मन को श्वास के साथ जोड़ना है बस। और इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। यही हंस सबका मूल है। प्राणी के मरने पर भी यही कहने में आता है कि हंस उड़ गया। रामचरितमानस में मानस का अर्थ मानसरोवर, जिसमें हंस निवास करते हैं, और हमारे मानस यानी हृदय में भी हंस निवास करता है। सारी रामायण इसी हंस की गाथा है। अब किस प्रकार से सोहंग मंत्र का जप करना है? कबीरदास ने कहा है कि श्वासों की कर सुमरनी और अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है सोहंग आप ही आप। और नानक जी ने कहा है कि नानक सोहंग सारा और संतन का आधारा। सोहंग जाप जपोरे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। यानी कि कैसे सुमरना है, कैसे जप करना है सोहंग मंत्र का? श्वास श्वास, एक भी श्वास खाली ना जाए। हर श्वास का ध्यान रखो, मन को हर श्वास के साथ जोड़ दो। सहजो सहज ही श्वासा तीर्थ, जो कोई जाने नहाए। पाप पुण्य दोनों छुटे, हरि पद पहुँचे जाए। सोहंग मंत्र का अगर आप ध्यान जप करते हो तो पाप पुण्य दोनों से छुटकारा मिलता है और हरि पद पहुँच जाते हो। सोहंग शब्द विचारो साधु, सोहंग शब्द विचारो रे। माला कर से फिरत नहीं, जीव न उवरण उचारो रे। ये जो सोहंग मंत्र का जप है, इसमें ना जीव उठाने की ज़रूरत है, ना कुछ बोलने की ज़रूरत है। मन में अपने आप ही आवाज़ आती है जब सांस लेते हो उससे और छोड़ते में हंग की। हंग अक्षर से सांस उठाओ, सो से जाओ बिठारो रे। हंसो उलट होते हैं सोहंग, योनि जन निर्धारो रे। योगी जनों का आधार है ये।
सब 21,000 मिलाकर 600 होत सुमारो रे। उठत बैठत सोवत जागत मन में जपो सुखारो रे। अब हमने जो वीडियो के हेडिंग में कहा कि ऐसे जप से आप का जीवन बदल जाएगा। कैसे जप से? उठते बैठते सोते जाते खाते पीते काम करते रहो और अपनी श्वासों के ऊपर बस ध्यान रखो कि मेरी श्वास आ रही है, जा रही है, स और हंग की ध्वनि निकल रही है। ध्यान दे लो बस। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जो जन चिंतन करे निरंतर, छोड़ जगत व्यवहारो रे। ब्रह्मानंद परम पद पावे, मिटे जन्म संसारो रे। तो शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, निरंतर अभ्यास से आप जो है बड़ी आसानी से ये कर पाएंगे और आपको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, जिसके लिए ब्रह्मानंद ने कहा है कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे श्वास सांस चल जात, संसारी नर समझे नाही व्यर्था उमर बिहात, सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी बिन जिह्वा बिन दांत। यानी कि निरंजन माला जो हमारे सांसों की माला है वो दिन रात हमारे घट में फिर रही है, हर श्वास के साथ। संसारी नर इसे समझता नहीं है और व्यर्थ में ही उम्र गंवा रहा है। सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी बिन जिह्वा बिन दांत। सोहंग मंत्र का जप अपने आप ही प्राणी बिन जिह्वा बिन दांत के अष्ट पैर में सोते जागते कर रहा है, कभी पलक नहीं रुकाता वो। हंसा सोहंग सोहंग हंसा बार बार उल्टात, ये बार बार उठता रहता है। सदगुरु इसका पूरा भेद बताता है। और फिर निश्चल जो ये मन है जिसको ठहराने का कोई तरीका नहीं है, सोहंग मंत्र के जप से ये बड़ी आसानी से ठहर जाता है, शांत हो जाता है। जो मनुष्य निरंतर सुबह उठ करके ध्यान लगाता है, चलते फिरते उठते सोते खाते पीते हर काम करते हुए सोहंग मंत्र का जप करता है, निश्चित ही उसका जीवन बदल जाता है। और जिसने भी ध्यान लगाया है उसका जीवन बदला है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसे जन्म मरण से छुटकारा मिला है। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।